हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में आज हम पैराग्राफ का पार्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं। इस पार्ट के अंदर हम बुलेट और नंबर लिस्ट को देखते हैं। दोस्तों, बुलेट और नंबर लिस्ट पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुलेट लिस्ट है और ये नंबर लिस्ट है। इनका इस्तेमाल क्यों होता है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनपुट डिवाइस लिखा है। उसके बाद इनपुट डिवाइस के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन किया है। इनपुट डिवाइस के जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये बुलेट लिस्ट में है। क्योंकि हर एक पॉइंट के सामने एक सिंबल है, इनको बुलेट्स बोलते हैं। इसीलिए जिस लिस्ट का इस्तेमाल किया है इन बुलेट्स को डालने के लिए, उस लिस्ट को बुलेट लिस्ट का बुलेट्स बोलते हैं या बुलेट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आउटपुट डिवाइस पे आप देख सकते हैं, आउटपुट डिवाइस पे मैंने नंबरिंग में सीरीज़ में जो है पॉइंट्स को डिफाइन किया है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इनको नंबरिंग बोलते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इंटर किया, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से यही इनपुट डिवाइस लिखने वाला हूँ, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस के नीचे आपको पॉइंट स्टार्ट करना है। बुलेट स्टार्ट करने के लिए आपको पैराग्राफ टैग के अंदर जाना होगा और ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और पैराग्राफ के साथ ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बुलेट्स। ठीक है, तो ये बुलेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है नंबरिंग है। तो बुलेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट डिवाइस मैंने लिखा है। अब पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं तो हम सिंपल बुलेट पे क्लिक करते हैं। बुलेट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखोगे सिंपल एक बुलेट आया। अब उसके बाद ये जो यहाँ पे है ये आपको जो सेंटेंस है या आप बोल सकते जो भी पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट के बाद आपको वो पॉइंट लिखना है। अब जब आप पॉइंट लिखोगे आप देखोगे आपने पॉइंट एक लिख दिया। ठीक है, पॉइंट कंप्लीट करने के बाद जब आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है तो दूसरा बुलेट ऑटोमेटिकली आएगा। इस तरह से आप पॉइंट लिखोगे, आप दूसरा पॉइंट इस तरह से अब आप दूसरा पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट लिखने के बाद कंप्लीट होने के बाद तीसरा पॉइंट इंटर जब आप करोगे तो तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम यहाँ पे और एक पॉइंट लिखेंगे। मैंने पॉइंट कंप्लीट किया, अब देखो और एक बुलेट नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद भी आप जो यहाँ पे ये पॉइंट है OMR स्कैनर टू चेक रह गया है। अब इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। इस पॉइंट को लिखने के बाद आपको फिर से जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो आप इंटर प्रेस करते हो। आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद फिर से जैसे मैं यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ फुल स्टॉप करने की वजह से इंटर प्रेस किया और एक पॉइंट आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ OMR तक आपके पॉइंट्स थे। तो इन पॉइंट्स को हटाने के लिए, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपको फिर से एक बार बुलेट पे क्लिक करना है। जब आप बुलेट पे क्लिक करोगे तो पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। इतने ही पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ पे जो सिंबल है वो कोई और सिंबल है। तो इस सिंबल को सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है और चेंज करना है जो इस पॉइंट जो आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है ये पॉइंट अलग आ रहा है और ये पॉइंट आपका अलग आ रहा है। तो इन पॉइंट को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे इन कंप्लीट जो पॉइंट्स हैं इनको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे बुलेट में जाओगे, बुलेट में के साथ ही आपको एक एरो, थोड़ा सा एरो बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने से देखोगे आप यहाँ पे कितने सारे बुलेट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। ये वाला जो है ऑलरेडी ऊपर का आप देखो सेम ऊपर का ही आया है। आप इसके बगैर भी कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं ये रखना चाहता हूँ, हर एक पॉइंट के सामने ये सिंबल आएगा। इस बुलेट के अंदर अगर आप जाओगे, इसके अंदर नीचे क्या आ रहा है, इसके अंदर आपको नीचे आ रहा है डिफाइन ए न्यू बुलेट। अगर इन बुलेट्स में से आपको नहीं कुछ रखना है तो यहाँ पे डिफाइन ए न्यू बुलेट भी आता है। आप डिफाइन ए न्यू बुलेट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन ए न्यू बुलेट पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलेट कैरेक्टर क्या रखना है आपने। यहाँ पे डिफाइन ए न्यू बुलेट का जो डायलॉग बॉक्स आपको सामने आ गया, इसमें आपको सबसे पहले आ गया बुलेट का कैरेक्टर। इसमें सिंबल आता है, कौन सा सिंबल रखना है, इस सिंबल पे क्लिक करो और आपको देखो आपको कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिंबल्स है वो आपको यहाँ पे
मिलेंगे। जैसे मुझे जो सिंबल रखना है, मैं स्टार सिंबल हर एक पॉइंट के सामने स्टार रखना चाहता हूँ, या ये वाला स्टार रखता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ। आप देखोगे एक नया बुलेट क्रिएट हो गया स्टार का। अब आप लास्ट पे यहाँ पे भी ओके करोगे, आप देखोगे आपके पॉइंट्स के सामने ये स्टार जैसे आ जाएंगे। इस तरह अगर आप दूसरा चाहते हो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद बुलेट डिफाइन ए न्यू बुलेट पे जाओ। पिक्चर भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई पिक्चर रखना बुलेट्स के अंदर, तो आप पिक्चर भी आराम से रख सकते हो। पिक्चर पे क्लिक करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पिक्चर पे क्लिक करना है, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वर्क ऑफलाइन में आपको कंप्यूटर के अंदर की पिक्चर्स आएगी, जो आपको पिक्चर्स कंप्यूटर में होगी उस पिक्चर में से आप, जैसे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर में तो नहीं है, मैं पिक्चर्स पे ही क्लिक करता हूँ। पिक्चर्स के अंदर थोड़ी सी कुछ पिक्चर्स हैं, मैं इस पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। आप देखो ये पिक्चर हर एक पॉइंट के सामने आ गई। तो ये थे बुलेट्स। बुलेट्स के बाद यूज़ होता है नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एक नंबरिंग लिस्ट में है आउटपुट डिवाइस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटर प्रेस करता हूँ। अब पॉइंट नंबर 1 है, तो नंबरिंग आपको यहाँ पे ये जो नंबरिंग लिस्ट आपको इस बुलेट के बाद नंबरिंग दिखेगा, इस नंबरिंग पे सिर्फ क्लिक करो। आप देखो पॉइंट नंबर 1 ऑटोमेटिकली आया। अब आप पॉइंट नंबर 1 को टाइप करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है मॉनिटर, आप लिखोगे मॉनिटर कामा LCD और TFT आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस किया, दूसरा पॉइंट खुद आएगा। फिर जो आप दूसरा पॉइंट लिखोगे और दूसरा पॉइंट लिखने के बाद जब आप इंटर प्रेस करोगे थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट लिखोगे, ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखने के बाद आप देखोगे जब आप फोर्थ पॉइंट कंप्लीट करोगे, ठीक है, थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर, जब आप थर्ड पॉइंट लिखोगे, थर्ड पॉइंट लिखने के साथ ही जब आप अपना थर्ड पॉइंट, जब एक पॉइंट आप कंप्लीट करते हो, तो पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आप इंटर प्रेस करोगे, आपको एक और पॉइंट आएगा, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट है, अब इसे प्रोजेक्टर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, इंटर अदर एग्जाम्पल्स और, ठीक है, एंटर। आप देखो पॉइंट 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5th पॉइंट है। इसी तरह आप भी यहाँ पे फिर से एक बार नंबरिंग पे क्लिक करोगे, या आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करके वापस आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग है, अब इस नंबरिंग को क्या आप चेंज कर सकते हो, इसी तरह जिस तरह बुलेट्स में आपने चेंज किया था। आप यहाँ पे नंबरिंग में जाओगे, यहाँ पे छोटा सा एरो आ जाएगा, इस एरो पे क्लिक करोगे और इस एरो पे क्लिक करने के बाद आप नंबरिंग का फॉर्मेट कोई भी रख सकते हो। जैसे अगर मैं ABCD में रखना चाहता हूँ, तो ABCD पे क्लिक करूँगा, आपको जो नंबरिंग होगी वो सीरीज़ में आएगी ABCDE। आप कोई और फॉर्मेट रखना चाहते हो, जैसे रोमन में, तो रोमन गिनती पे क्लिक करो, आप देखो रोमन गिनती में आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये है आप किस तरह से यहाँ पे देखो डिफाइन ए न्यू नंबर फॉर्मेट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो नंबर फॉर्मेट ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो, आप अपने हिसाब से नंबर फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट आई है, आई के बाद फुल स्टॉप रखना है, या आई के बाद मैं ब्रैकेट रखता हूँ, तो आप देखोगे आई के बाद आपको कैसे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।